हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 20 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह आपका रहेगा आवधिक आकलन 2। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची लिखिए। देखिए आपका भाग 1 है लिखित प्रश्न। हवा का पर्यायवाची होगा वायु, पवन। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, चांद। पेड़, वृक्ष, तरु। आकाश का पर्यायवाची आसमान और अंबर। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है, मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। मृदुला ने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मृदुला का एक छोटा भाई है। मृदुला अपने भाई के साथ खेलती है। अब आपको जैसे यहाँ बार बार शब्द आ रहा है मृदुला, इसकी जगह पर आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है, उसने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसका एक छोटा भाई है, वह अपने भाई के साथ खेलती है। प्रश्न क, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है, दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना, 2 पैसे जुटाना, थोड़े पैसे कमाना। ख, कोष्ठक से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब देखिए रमेश का घर कहाँ है, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। अब देखिए रकार और रेफ वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे यहाँ लिखा था प्रसाद, तो हमने लिखा प्रसाद। संग्राम, विद्यार्थी, दुर्घटना, आशीर्वाद और प्रार्थना। प्रश्न घ, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, तो वर्तमान काल। शबनम कल बाजार गई थी, भूतकाल। मोहित गाना गाएगा, ये क्या होगा, भविष्य काल। प्रश्न 3, पहली को पूरा करें। पहली क नंबर है, धूप में वह पैदा होए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पत्ता का पत्ते, नदी का नदियाँ, तारा का तारे, दवाई का दवाइयाँ। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए धरपटक को मुंहपटक के किस बल के सामने हार माननी पड़ी, बुद्धि के बल के सामने हार माननी पड़ी। प्रश्न ख, किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, रक्षाबंधन के त्योहार पर। प्रश्न ग, गुलाब के पौधों के अंगों में लड़ाई हो रही, लड़ाई को किसने समाप्त किया, तितली ने समाप्त कराया। घ, लाल बहादुर जी अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे थे, काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। र, श्रवण कुमार का नाटक किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अब देखिए महात्मा गांधी। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए तथा वाक्यों प्रयोग कीजिए। देखिए अच्छाई का विलोम बुराई और सच्चा का झूठा। अब हमने वाक्य में प्रयोग किया, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, राघव बहुत सच्चा है। मौखिक एवं पठन। अब यहाँ आपका मौखिक आकलन होगा जिसमें आपको कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे प्रश्न 6, नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में आपको बताना है। चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। अब आप बताएंगे कि आगे क्या हुआ होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। देखिए एक बार चींटी और लोमड़ी ने मिलकर गेहूं बोया। लोमड़ी चालाक थी, वह काम न करने के लिए रोज बहाना बनाती थी। चींटा सुबह से शाम तक मेहनत करता। फसल तैयार हुई तो लोमड़ी ने सोचा क्यों ना पूरा गेहूं मैं ही रख लूं। उसने चींटे से कहा, गेहूं अधिक नहीं है, ऐसा करते हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो सबसे पहले खलिहान में पहुंचे वह सारा गेहूं ले ले। चींटा लोमड़ी की चाल समझ गया। लोमड़ी पूरा जोर लगाकर दौड़ी। चींटा लोमड़ी की पूंछ से चिपक गया। लोमड़ी जैसे ही गेहूं के ढेर के पास पहुंची, चींटा उछलकर ढेर पर जा बैठा।
उसने लोमड़ी से कहा, अरे तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से आ गया हूँ। लोमड़ी का मुंह उतर गया, उसकी चालाकी धरी रह गई। चींटे ने सारा गेहूँ ले लिया। अब देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न पूछे, आपको इनके उत्तर देना है। लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी? क्योंकि वह चालाक बन रही थी। चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया था? क्योंकि उसने लोमड़ी की चालाकी समझ ली थी और उसने सोचा कि वह भी इस रेस में जीते। क्या चींटे ने ठीक किया था? आपको बताना है। अगर चींटा ऐसा ना करता तो क्या होता? सारा गेहूं किसके पास चला जाता? लोमड़ी के पास। गेहूं पर सच्चा अधिकार किसका था? चींटे का, क्योंकि किसने गेहूं उगाए थे? चींटे ने। लोमड़ी हार कर क्या सोच रही होगी बताइए। इस कहानी को अपने शब्दों में आपको सुनाना है। हार जीत की कोई दूसरी कहानी सुनाइए, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। अब देखिए प्रश्न 8, नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा अपने शब्दों में लिखिए। चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। वह गिलहरी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन गिलहरी को उसकी इस चाल के बारे में पता लग गया। वह अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह चले गई। यहाँ निर्देश है, शिक्षक छात्रों के समक्ष अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्रा द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया, उनकी संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2, 3 में आकलन करें। अब देखिए, यहाँ एक गद्यांश दिया है। 1 मिनट में बच्चे ने कितने शब्द पढ़े हैं, उनकी संख्या यहाँ शिक्षकों को लिखना है। एक तालाब में बहुत सारे हंस रहते थे। मनोज नाम के हंस को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन वह पानी में अपनी परछाई देख रहा था। तभी दूसरे हंस उसके पास से निकले। पानी हिलने से मनोज की परछाई हिल गई। उसने उन हंसों को खूब डांटा। हंसों को बुरा लगा, वे मनोज से दूर रहने लगे। मनोज को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने सभी हंसों से क्षमा मांगी। मौखिक प्रश्न, मनोज ने दूसरे हंसों को क्यों डांटा था बताइए। हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया। प्रश्न 9, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सूचना, फिर किस बारे में सूचना? बाल सभा के बारे में। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक, आपको यहाँ तारीख लिखना है। और हमारी बाल सभा किस दिन होती है? शनिवार को। तो दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से शासकीय प्राथमिक शाला, अपनी शाला का नाम लिखें, में बाल सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहें। तो बच्चों, इस प्रकार आपको आवधिक आकलन कैसे हल करना है, इसके बारे में हमने जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।